आपके साथी प्रोफेसर रतन लाल जी ने कांग्रेस में चले गए। तमाम लोग आलोचना कर रहे हैं उनकी, आप देख रहे हो। क्यों आलोचना कर रहे हैं? नहीं, कोई पार्टी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बीजेपी छोड़कर। बीजेपी और आरएसएस में कोई दलित बहुजन जाएगा तो मुझे लगेगा कि ठीक नहीं है। वो आपके सैद्धांतिक और वैचारिक विरोधी हैं, वो विनाश कर रहे हैं इस देश के संविधान का, बाबा साहब के विचारों का, सामाजिक न्याय का। बीजेपी छोड़कर कोई कहीं जा रहा है तो ये उसका निजी चयन है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। कि बाबा साहब और गांधी के विचार नहीं मिलते थे ना, ये तो अम्बेडकर लोहिया और अम्बेडकर के विचार भी नहीं मिलते थे। 1956 में दोनों मिलकर काम करना चाह रहे थे, जीवन में विचार नहीं मिले। 1956 में दोनों मिलना चाह रहे थे। वक्त, परिस्थितियां, हालात ऐसे भी होते हैं। जैसे बाद में उसी कांग्रेस के साथ जा करके बाबा साहब संविधान समिति से लेकर के काम करवाए, मंत्रिमंडल में शामिल हुए, नहीं बात बनी, इस्तीफा दे दिए। वक्त, हालात, परिस्थिति। आज विपक्ष के तमाम दल कांग्रेस विरोध की राजनीति से उभरे हैं और आज कांग्रेस के साथ अलायंस में है, क्योंकि बीजेपी उससे बड़ा खतरा बन के आ गई है। न्यूनतम सहमति, मैं अपने तमाम साथियों को भी ये आह्वान करूंगा। जैसे मैं एक सवाल पूछ दूं, अच्छा नहीं लगेगा, इतना बड़ा संवैधानिक अधिकार, किस समाज को वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार मिला था, जिसके अलावा बाबा साहब के संविधान के अलावा किसी ने अधिकार नहीं दिया था? दलित समाज को, शेड्यूल कास्ट को। इस लड़ाई में सबसे आगे किसको रहना चाहिए? जिसको बाबा साहब ने हक दिया, उनके संविधान ने हक दिया, और वो कहाँ है? इसलिए ये सवाल सबका है। न्यूनतम सहमति बनानी होगी। आज जरूरत इस बात की है, कांग्रेस जब गलत थी तो हमने उसकी भी आलोचना की, कांग्रेस गलत करेगी तो कल को उसकी भी आलोचना करेंगे। लेकिन आज 10 में 5 बातें हमारी अलग अलग हों, सपा से, कांग्रेस से, आरजेडी से, जेएमएम से, तब भी अगर 5 जगह पर एक हो गए कि यार संविधान बचा लो, तो कम से कम संविधान बचा लो। बाद में आपस में भी लड़ लेना कि नहीं कांग्रेस ने क्या गलती की, सपा ने क्या गलती की, उस पर भी आलोचना होगी। लेकिन कोई सड़क पे ही न नजर आए। इतना बड़ा देश में खतरा। कल कौन कह रहा था कि 2024 में संविधान खतरे में? ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया था। जरा समझदार बहुजन पत्रकारों, आप बताओ कि संविधान खतरे में है, ये झूठा नैरेटिव है। कौन कह रहा था? कौन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे थे? आज वो लोग कौन कह रहे हैं? बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी के अलावा भी कुछ लोग कह रहे थे। 240 सीटों पर वो ये कर रहे हैं। तीन बिल ऐसी ले आए कि किसी भी मंत्री विधायक को, मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए झूठा जेल में डालेंगे और सरकार गिरवाएंगे, पार्टी तोड़वाएंगे, सब विनाश कर देंगे। कब आओगे सड़क पर लड़ने? इसलिए न्यूनतम सहमति बनाकर एक बड़ी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज बसपा वो पार्टी है जिसकी रैलियों में हमने देखा है कि बाबा साहब का संविधान मेला की तरह रैली होती थी आदरणीय बहन जी की, और संविधान की किताब वहां रखी रहती थी, लोग सीने से लगा कर ले जाते थे। दुनिया में ऐसा दूसरा इतिहास में कहीं नहीं होगा जो बसपा की रैलियों में था। संविधान की ताकत को एहसास कराया बसपा ने। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आज जब संविधान तार तार हो रहा है तो लड़ना पड़ेगा, उनको भी आना पड़ेगा सड़क पर। अब जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आप कहाँ हैं? आपकी लड़ाई संविधान विरोधियों से होनी चाहिए, हमारी लड़ाई उनसे है जो संविधान बदलना चाहते हैं। बीजेपी, आरएसएस, बाकी लोगों से हम बाद में कर लेंगे, हम बसपा से, सपा से, आरजेडी से, भाई लेकिन लड़ो सब। जो नहीं लड़ेगा, जो तटस्थ हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। बहुत धन्यवाद। चलिए।